Assalamu alaikum. Myself, Professor Sana Parveen Kamran Ahmed, working as an assistant professor in MGVS Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. Today, my presentation on the topic of Pauling's bond theory, which is related with paper second inorganic chemistry and semester third. आज जो हम देखेंगे ये पार्ट फर्स्ट रहेगा फॉर पॉलिंग बॉन्ड्स थ्योरी, यहाँ पे पॉलिंग्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बराबर। चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है पॉलिंग्स बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा, बराबर, किसके अंदर, सिडविक थ्योरी। इससे पहले जो हमने चैप्टर इसमें कवर किया है उसका नाम हमने देखा, उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स देखी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी रिगार्डिंग दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे हम देखे थे सिडविक थ्योरी, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, बराबर। अब सिडविक थ्योरी में भी हमने दो बात देखी थी, बराबर। एक तो था इसके अंदर लिगैंड और एक था सेंट्रल मेटल एटम, बराबर, सेंट्रल मेटल एटम। ये टर्म आपको बार बार दी जाएगी तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिगैंड का भी आपको डेफिनेशन पूछ सकती है और सेंट्रल मेटल एटम की भी पूछ सकती है। तो हमने क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू लेविस, है ना, लेविस के बेस पर हमने क्या बताया, लिगैंड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन डोनर, बराबर, इलेक्ट्रॉन डोनर। और अकॉर्डिंग टू लेविस सेंट्रल मेटल एटम इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बराबर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज सेड टू बी, इसको लेविस के बेस पर क्या बोला जाता है, लेविस बेस, बराबर। ड्यू टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लेविस इट इज सेड टू बी लेविस एसिड, बराबर। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमने सिडविक थ्योरी में टोटल थ्योरी इट इज डिपेंड अपॉन ओनली मेटल लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, बराबर। यानी कि सिंगल हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया कि पूरी थ्योरी में इसका ये एक मेन अजम्पशन था कि जो लिगैंड जो ट्रांसफ़र होंगे इसमें ओनली किसके ज़रिए होंगे, LMCT के ज़रिए, दैट मीन्स लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, बराबर। इसी के बेसिस पर हम लिगैंड का कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड को क्या बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम को हम क्या बोलते हैं। इसके बाद हमने एक टर्म यहाँ पे यूज़ की थी, वो क्या थी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये क्या थी, EAN रूल, बराबर। अकॉर्डिंग टू EAN रूल हम बताते थे कि कॉम्प्लेक्स में भी स्टेबल और नॉट, दैट मीन्स वी शो द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना, बराबर। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया था, वो फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि एटॉमिक नंबर, बराबर, एटॉमिक नंबर, इसमें जो नेसेसरी जो टर्म्स थी एटॉमिक नंबर थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, बराबर, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, बराबर। और एक जो टर्म इसके अंदर यूज़ की गई थी वो क्या थी कि लिगैंड्स, नंबर ऑफ लिगैंड, बराबर। तो हमने देखा था कि नंबर एटॉमिक नंबर फॉर पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम, हमको घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर पर अगर आपको दिया गया है ये रूल मालूम करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमको सिर्फ पता करना है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। इसके बाद लिगैंड गेन फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम, तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगैंड क्या हो जाते हैं, डबल्ड हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिडविक ईच लिगैंड कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर 6 होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाते हैं 12, बराबर। ये अगर हमारे पास 8 है तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाते हैं 16। और अगर हमारे पास 4 हैं तो ये डबल्ड होकर क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आया। इसके बाद हमने इसका कुछ ड्रॉबैक देखा था और इसके सम एप्लीकेशन देखे थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको EAN रूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लास्ट में कंक्लूजन भी देते थे ऑन द बेसिस ऑफ EAN, इसको ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको क्या करते थे, मैच करते थे कि कौन से एलिमेंट से ये मैच हो रहा है। सपोज अगर उसका 36 आता है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ नथिंग बट दी एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन इज नथिंग बट दी मेंबर ऑफ 0 ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट गैस एलिमेंट, बराबर। ये क्या है, एक एलिमेंट है और ये क्या है, अपने आप में स्टेबल वन है। तो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है तो वो कंक्लूजन हम क्या बताते हैं कि इट इज़ नथिंग बट दी कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल और इट ओबे EAN रूल। इसके साथ साथ हमने देखा था कि इसके एप्लीकेशन और सर्टेन ड्रॉबैक्स, बराबर। अब हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं पॉली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बराबर। इंट्रोडक्शन में हम पहला बात देखते हैं कि the first successful application of theory of bonding to coordination compound are made by Linus Pauling. It is usually referred to as the valence bond theory. इसने क्या इसका नाम दिया था VBT, that means nothing but the valence bond theory, बराबर। valence bond theory of कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बराबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ रिएक्शन बिटवीन लेविस बेस एंड लेविस एसिड। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में होती है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया था एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हमने किस में नाम दिया था, सिडविक थ्योरी में, बराबर। अब यहाँ पे क्या नाम दे दिया जा रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के इंटरैक्शन की वजह से जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन को यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया है लेविस एसिड बेस रिएक्शन, बराबर। ये अकॉर्डिंग टू सिडविक, बराबर। और इसका यहाँ पे पॉलिंग्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको क्या नाम दे दिया गया है, लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्शन, बराबर। लेविस बेस रिएक्शन, या फिर इसको इसने अलग तरीके से क्या नाम दिया है कि लिगैंड मेटल और मेटल आयन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन ligand and metal, formation of the coordination bond and ligand. Bond of ligand and metal atom, बराबर। देखो हर बार हर पोस्टुलेट वही तरीके से आपको सिर्फ घुमा फिरा के बोला जा रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको लिखते हुए आना चाहिए, वही कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट कोई नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा क्या है कि वैलेंस बॉन्ड मेथड इनकॉर्पोरेट द आइडिया ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बराबर। ये क्या आइडिया हमको दे रहा है, दैट इज नथिंग बट दी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, विथ ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंकिंग जस्ट 2 न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो हमको पता होता है कि क्या हो रहा है कि 2 न्यूक्लियाई आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ये आपस में मिलने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द नोशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लिया के आपस में मिलने की वजह से ये हमको आइडिया देता है किसकी, विच इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। अब हाइब्रिडाइजेशन आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, इसका कंसेप्ट तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, बराबर। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इज नथिंग बट दी मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, बराबर, रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, बराबर, ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई to form in an isolated system, बराबर, in an isolated system to form new hybrid orbital having same energy to that of their parent, बराबर। it is nothing but the hybridization and gives very satisfactory framework for the discussion of the shape of molecule due to the hybridization का अगर हमको कंसेप्ट क्लियर है तो ये हमको एक सेटिस्फैक्ट्री फ्रेमवर्क देता है किसके बारे में, कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बराबर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बराबर। This is purely qualitative approach, which is nothing but the qualitative approach. एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में हम क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड ऑफ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बराबर, नीड ऑफ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब पहला देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अर्लियर थ्योरी आइटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली व्हेन दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले अर्लियर थ्योरी, इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरी आकर जा चुकी है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, तो वो थ्योरी हमको क्या बताती है कि आइटम फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर, यहाँ भी वही हो रहा है, और आइटम्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली व्हेन हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, in their atomic orbital. If this is so, beryllium cannot form any bond. यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्लियर थ्योरी की बिना पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता था कि बेरेलियम, बराबर, बेरेलियम का हम अगर देखेंगे तो सिंबल आती है Be और इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2, इट इज़ स्टेबल 1, बराबर। तो ये कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इस ऑर्बिटल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो ये अपने आप में क्या है, स्टेबल है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने की। इसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू अर्लियर थ्योरी बोरॉन, बराबर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है
5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p1। 2p1 की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की है, बराबर। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये क्या है, अपने आप में स्टेबल वन है। तो बोरॉन क्या फॉर्म करेगा, बोरॉन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, बराबर, ओनली 1 बॉन्ड, बराबर। देन ऑल्सो कार्बन, इसी के साथ साथ हम कार्बन की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये प्रेजेंट करेगा। बट एक्चुअली बेरिलियम फॉर्म्स 2 बॉन्ड, बराबर, बोरॉन फॉर्म्स 3 बॉन्ड, बोरॉन फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। यहाँ पे एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के मेथड में क्या बताया गया है कि जितने लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे। जैसे बेरिलियम में 2, बराबर, यहाँ पे 1 और ये इसका भी 1 लिए हम, बराबर, तो ये कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3। ये स्टेबल वन, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन, दैट इज नथिंग बट दी 4, बराबर। This can be further explained by considering the example of formation of BH2 molecule। अभी हम इसको बाद में देखेंगे। Then next assumption इसका और नीड क्या है, ज़रूरत क्या थी कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, कि एटम्स नॉर्मली फॉर्म बॉन्ड्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल, बराबर, फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल। ये एस पी डी एफ ये क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस एंड पी एनर्जी लेवल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, बराबर, कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कौन से एनर्जी लेवल के, एस एंड पी एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे बिटवीन द एटम्स और बेरिलियम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर, इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। Then next, both these sigma bonds have identical bond energy value, but how can electrons with different energy levels from 2s and 2p orbitals form equivalent chemical bond? The answer to this question is given by the concept of hybridization of valence orbital. Thus, before combining with two hydrogen atom, the atomic orbital of one beryllium are mixed to form these hybrid orbital is helpful to decide the shape or geometrical arrangement of the resulting molecule। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी से समझ जाएगा। इसमें हमने जो ये बात यहाँ पे वही बताई जा रही है कि मैंने अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बताई। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि मिक्सिंग होती है किसकी किसकी, 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई की क्या होती है, मिक्सिंग होती है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी टू दैट ऑफ देयर पेरेंट, बराबर। अब हम देखेंगे कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ पे कुछ टाइप दी गई है, ये टाइप आपको ध्यान में रखना है। अभी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जब हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो आपको इसका शेप वगैरह आपको बताते हुए आना चाहिए। देन हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट एंड जियोमेट्रिकल शेप, बराबर।
अब हम देखेंगे कि sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट इज नथिंग बट दी लीनियर, बराबर, दैट इज नथिंग बट दी ज्योमेट्रिकल शेप इसका ऐसा आएगा, बराबर। देन अनदर वन इज sp2, इट्स नथिंग बट दी ट्राइगोनल प्लेनार, इट्स अरेंजमेंट इज नथिंग बट दी सच टाइप। देखो यहाँ पे ये टाइप का यहाँ पे इसका अरेंजमेंट होगा, बराबर। नेक्स्ट sp3 देन टेट्राहेड्रल, बराबर। जब इसका हम अरेंजमेंट देखते हैं तो ये अरेंजमेंट कैसा आता है, हियर, बराबर, बीच में हमारा सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड, बराबर। एक आती है DsP2, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है ये है कि हाइब्रिडाइजेशन दे दी जाएगी, आपको अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल शेप आपको बनाना रहेगा, तो ये आपको याद कर लेना है। देन इट इज़ नथिंग बट दी स्क्वायर प्लेनार, इसका शेप जो है कैसा होता है, हियर, नथिंग बट, बराबर। Another one type is that DsP3, another one type DsP3, it is nothing but the trigonal bipyramidal, बराबर। इसका जो शेप आता है ज्योमेट्रिकल शेप, बराबर, ये इस तरह का होता है, देन नेक्स्ट हमारी जो टाइप है DsP3, दैट इज नथिंग बट दी dx² y², ये मैंने आपको बताया ये कैसे होता है, D2sp2 देन dx² माइनस dy² एंड dz², बराबर। इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, बराबर, स्क्वायर पिरामिडल, बराबर। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये किस तरह से ड्रॉ होता है, बराबर, ये इस तरह का शेप होता है। देन नेक्स्ट हमारा D2sp3, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट टाइप है D2sp3, D2sp3, इट इज नथिंग बट दी और sp3d2, इसको आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं और इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, बराबर। और इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक डायमंड, हियर दैट, है ना।
अब देखो, आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो हम पार्ट सेकंड में इसकी सर्टेन एग्जाम्पल टाइप करने वाले हैं, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम अब इसका एस्पेक्ट देखेंगे और अजम्पशन देखेंगे। एस्पेक्ट और अजम्पशन की बेस पर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी या मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय टेक्स्ट मैसेज। ओके, थैंक यू।